नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत मीना सूर्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के वाद्य अंतर, और वाद्य अंतर में हमने अवनद वाद्य अंतर, घन वाद्य अंतर, तत्वाद्य अंतर, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और अब वाद्य अंतर का अंतिम प्रकार इस क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे, और वो है सुशिर वाद्य अंतर। तो देखिए, सुशिर वाद्य यंत्र। दोस्तों, सुशिर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो फूंक से बजाए जाते हैं, अर्थात जिनमें स्वर या ध्वनि फूंक से उत्पन्न होती है। वे वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं, फूंक से बजाए जाते हैं, वो सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। और इनमें सबसे पहला हम ले रहे हैं बांसुरी। तो देखिए दोस्तों, बांसुरी ये कैर या बांस की खोखली लकड़ी की बनाई जाती है। कैर या बांस की खोखली लकड़ी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? कैर या बांस की खोखली लकड़ी से बनाई जाती है। इसमें कुल 7 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? 7 छेद होते हैं। और ये नक्सासी से बजाई जाती है। नक्सासी से बजाई जाती है। नक्सासी मतलब सांस को रोक करके, ठीक है। और हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक। तो हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो सुशिर वाद्य यंत्र कैसे होते हैं? जो फूंक से बजाए जाते हैं। इनमें हमने पहले लिया बांसुरी। ये कैर या बांस की खोखली लकड़ी से बनाई जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि बांसुरी में कितने छेद होते हैं, तो बांसुरी में कुल कितने छेद होते हैं? 7 छेद होते हैं। और नक्सासी से बजाई जाती है, सांस को रोक करके बजाई जाती है। और हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। अगला जो ले रहे हैं हम सुशिर वाद्य यंत्र में, वो ले रहे हैं दूसरा जो वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। दोस्तों, अलगोजा भी कैर और बांस की खोखली लकड़ी से बनाया जाता है। तो ये भी देखिए, कैर या बांस की खोखली लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें 4 छेद वाली दो बांसुरियां होती हैं। 4 छेद वाली 2 बांसुरियां होती हैं। तो बांसुरी में कितनी होते थे? 7 छेद, लेकिन अलगोजे में प्रत्येक में क्या होता है? 4 छेद। तो 4 छेद वाली 2 बांसुरियां होती हैं। और वादक दोनों को एक साथ मुंह में लेकर के बजाता है। वादक दोनों को एक साथ मुंह में लेकर बजाता है। एक साथ मुंह में लेकर बजाता है। और अलगोजा भी
नक्सासी से बजाया जाता है। ठीक है। मीणा जनजाति, मीणा जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों में अलगोजा बहुत लोकप्रिय है। तो मीणा जनजाति के लोगों में बहुत लोकप्रिय है। और वो कहाँ, जो मीणा जनजाति के लोग जो गांव में रहते हैं उनमें अलगोजा जो सुशिर वाद्य यंत्र है ये बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा अलवर, कोटा, बूंदी और अजमेर जिलों के, अलवर, कोटा, बूंदी और अजमेर जिलों के गुजरों, मेवों और धाकड़ लोगों में भी अलगोजा बहुत लोकप्रिय है, यार कि ये लोग भी बजाते हैं। तो दोबारा देखिए, अलगोजा ये भी बांसुरी की भांति कैर या बांस की लकड़ी को खोखला बना करके बजाया जाता है। अलगोजे में 2 बांसुरियां होती हैं, प्रत्येक में 4 छेद होते हैं। वादक दोनों को एक साथ मुंह में लेकर बजाता है, दोनों एक साथ मुंह में होते हैं। और अलगोजा भी नक्सासी से बजाया जाता है, सांस रोका जाता है अंदर ही अंदर। और मीणा जाति के ग्रामीण क्षेत्रों में अलगोजा बहुत ही लोकप्रिय है। ये क्वेश्चन भी है कि अलगोजा किस जनजाति के लोगों में लोकप्रिय है, तो अलगोजा मीणा जनजाति के लोगों में बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा अलवर, कोटा, बूंदी, अजमेर में अजमेर के गुजरों, मेवों और जो धाकड़ जाति के लोग हैं उनमें भी अलगोजा बहुत लोकप्रिय है। इस जाति के लोग भी अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र को बजाते हैं। इनके अलावा कालबेलिया, कालबेलिया जाति के लोग भी अलगोजा बजाते हैं, अलगोजा बजाते हैं। और यहां एक नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लोगों को बता रहा हूं कि अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र माना जाता है। तो ध्यान से देखना, अलगोजा राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र माना जाता है। तो अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र माना जाता है और कालबेलिया जाति के लोग भी अलगोजा को बजाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का लोक राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो कौन सा आएगा, अलगोजा। अगला देखिए, तीसरा शहनाई। अगला वाद्य यंत्र है शहनाई। ठीक है दोस्तों, शहनाई आकृति होती है चिलम जैसी। अपने जो चिलम बनाते हैं ना लोग इस प्रकार से, जैसे तो आकृति कैसी होती है, चिलम जैसी होती है। ये सागवान और शीशम की लकड़ियों की बनाई जाती है, सागवान और शीशम की बनाई जाती है। अन्य नाम देखिए, हुरनाई, हहनाई, सुंदरी, नफीरी और टोटो। ये सारे नाम किसके हैं, शहनाई के। दोस्तों शहनाई सुशिर वाद्य यंत्रों में
सबसे सुरीला और सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। तो सुशील वाद्य यंत्रों में, शहनाई सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे सुरीला, कर्णप्रिय और सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। ये मांगलिक होता है। शहनाई मांगलिक होता है और विवाह एवं उत्सवों पर नगाड़े की संगत में बजाया जाता है। यानी कि विवाह या उत्सव में शहनाई नगाड़े के साथ बजाया जाता है। दोबारा देखिए, शहनाई की आकृति कैसी होती है? चिलम जैसी होती है। इस तरह से ये सागवान और शीशम की लकड़ी से बनती है। इसे निम्न अन्य नामों से भी जाना जाता है: हुरनाई, हैहनाई, सुंदरी, नफीरी, टोटो। ये इसके अन्य नाम हैं। सुशील वाद्य यंत्रों में यह सबसे सुरीला और सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। शहनाई एक मांगलिक वाद्य यंत्र होता है, शुभ है, जो विवाह उत्सव में नगाड़े के साथ इसे बजाया जाता है। ठीक है। शहनाई ये भी नक्शांशी से बजाई जाती है। इसमें 8 छेद होते हैं। दूसरा, शहनाई को ध्यान से देखना, शहनाई को 2 वादक एक साथ बजाते हैं। शहनाई को 2 वादक एक साथ बजाते हैं। और बिस्मिल्लाह खां विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में चांद मोहम्मद खां प्रसिद्ध शहनाई वादक है। तो दोबारा देखिए, ये भी नक्शांशी से बजाई जाती है। इसमें 8 छेद होते हैं। शहनाई 2 वादक एक साथ बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इन्हें 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। वर्तमान में चांद मोहम्मद खां प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट देखिए, 4 नेक्स्ट है पुंगी, जिसे बीन भी कहते हैं। अगला जो सुशील वाद्य हम लेकर चर्चा करेंगे वो है पुंगी, और पुंगी को बीन के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, छोटी लौकी के तुम्बे से बनाई जाती है। ठीक है ना। तो लौकी का जो छोटा तुम्बा होगा उससे बनाई जाती है। यह कालबेलिया अर्थात सपेरा जाति, कालबेलिया को सपेरा जाति भी कहते हैं। तो एक कालबेलिया जाति का
लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। किनका है? कालबेलिया जाति का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। पुंगी में दो नालियां होती हैं। कितनी नालियां होती हैं? दो नालियां होती हैं। एक नाली में 3 छेद और दूसरी नाली में 9 छेद होते हैं। ये भी नक्शाशी से बजाई जाती है। नक्शाशी से बजाई जाती है। दोबारा देखिए, पुंगी जिसे हम बीन भी कहते हैं, छोटी लौकी जो घिया होती है, छोटी लौकी के तुम्बे से ही बनाई जाती है और कालबेलिया सपेरा जाति का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसमें दो नालियां होती हैं। एक नाली में 3 छेद होते हैं और दूसरी नाली में 9 छेद होते हैं। ये भी नक्शाशी से बजाई जाती है और लगभग इस तरह से होती है, जैसे ये तुम्बा है और इस तरह से होता है। ठीक है, अगला वाद्य यंत्र देखिए, मशक। अगला कौन सा वाद्य यंत्र लिया हमने? सुशील वाद्य यंत्र मशक। और दोस्तों, मशक बकरे के चमड़े की बनी होती है। तो पहला वाक्य देखिए, यह है बकरे के चमड़े की बनी होती है। ठीक है, तो बकरे के चमड़े की बनी होती है। आकृति बैक पाइप जैसी होती है। यह चमड़े का एक थैला होता है। सामान देखिए, चमड़े का एक थैला होता है जिसमें नीचे पाइप लगी होती है। पाइप लगा होता है। इसके 2 मुंह होते हैं। कितने मुंह होते हैं? 2 मुंह होते हैं। छोटे मुंह से हवा भरी जाती है और बड़े मुंह से हवा बाहर निकलती है। तो इसके 2 मुंह होते हैं। छोटे मुंह में हवा भरी जाती है और ये हवा बड़े मुंह से बाहर निकलती है और ये पुंगी जैसी आवाज निकालता है। आवाज कैसी होती है? पुंगी जैसी होती है। और ये भी नक्शाशी से बजाया जाता है। जो मशक है, ये भी नक्शाशी से बजाई जाती है। इसे भैरू जी के भोपे बजाते हैं। भैरू जी के जो देव है उसके भोपे बजाते हैं और ये मुख्य रूप से अलवर और
सवाई माधोपुर का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इनका प्रचलन इन 2 जिलों में है। तो दोबारा देखिए, मशक बकरे के चमड़े की बनी होती है। आकृति बैक पाइप होता है, उसकी तरह होता है, एक छोटा मुंह होता है, एक बड़ा मुंह होता है। एक तरह से ये चमड़े का एक थैला होता है जिसमें नीचे पाइप लगा होता है। इसके 2 मुंह होते हैं। छोटे मुंह से हवा भरी जाती है और वो हवा बड़े मुंह से बाहर निकलती है। और आवाज कैसी देती है जब निकलती हवा? तो पुंगी जैसी आवाज निकालती है। ये भी नक्सासी से बजाया जाता है और ये मुख्य रूप से बहरोजी के भोपे से बजाते हैं और ये अलवर और सवाई माधोपुर जिलों में बहुत लोकप्रिय है। तो मशक कौन से जिलों में लोकप्रिय है? अलवर और सवाई माधोपुर जिलों में। अगला जो वाद्य यंत्र है वो ले रहे हैं हम बांकिया। अगला वाद्य यंत्र कौन सा ले रहे हैं? ये ले रहे हैं बांकिया। तो बांकिया दोस्तों पीतल का बना होता है। बांकिया किसका बना होता है? पीतल का बना होता है। आकृति बड़े बिगुल, जिसे हम ग्रामोफोन, आकृति बड़े बिगुल जैसी होती है, ग्रामोफोन जैसी। ये मुख्यतः सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। यह सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है और इसे विवाह के अवसर बारात के आगे रह रहकर बजाया जाता है। इसे विवाह के अवसर पर बारात के आगे रह रहकर बजाया जाता है। इसके छोटे मुंह से फूंक देकर बजाया जाता है। इसके 2 मुंह होते हैं, एक तरह से इस तरह से, तो इसके छोटे मुंह से फूंक देकर इसे बजाया जाता है इस तरह से। ये छोटा मुंह है, ये इधर से। तो बांकिया पीतल का बना होता है, आकृति में बड़े बिगुल ग्रामोफोन जैसा होता है। इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। ये सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है और मुख्य रूप से इसे विवाह पर बारात के आगे रह रहकर बजाया जाता है। इसके छोटे मुंह से फूंक देकर इसे बजाया जाता है। अगला देखिए, भूंगल। भूंगल को रणभेरी भी कहते हैं। अगला वाद्य यंत्र हमने लिया भूंगल। तो दोस्तों ये पीतल की एक लंबी नली का बना होता है। पीतल की लंबी नली का बना होता है। यह बिगुल के समान रण मतलब युद्ध, ये बिगुल के समान रण का वाद्य यंत्र है। बिगुल के समान रण का वाद्य यंत्र है जिसे युद्ध शुरू होने से पहले बजाया जाता है। इसे युद्ध शुरू होने से पहले बजाया जाता है। युद्ध भूमि में जब युद्ध होता है पहले ये भूंगल बजता है। इसका मतलब कि युद्ध अब शुरू होने वाला है।
ये मेवाड़ के भवाइयों का वाद्य यंत्र है। मुख्य रूप से कहाँ का? मेवाड़ के भवाइयों का वाद्य यंत्र है, और इसे भवाई जाति के लोग गांव में खेल शुरू होने से पहले लोगों को एकत्रित करने के लिए इसे बजाते हैं। अब वर्तमान मेवाड़ के भवाइयों का वाद्य यंत्र है। भवाई कलाकार गांव में खेल शुरू होने से पहले लोगों को एकत्रित करने के लिए इसे बजाते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए। बुंगल, जिसे रणभेरी भी कहते हैं, ये पीतल की लंबी नली का बनाया जाता है या बना होता है। ये बिगुल के समान रण अर्थात युद्ध का वाद्य यंत्र माना जाता है। इसे युद्ध शुरू होने से पहले बजाया जाता है। इसके बजने का मतलब है कि बहुत जल्दी अब युद्ध शुरू होने वाला है। ये मेवाड़ के भवाइयों का वाद्य यंत्र है, और वर्तमान में भवाई कलाकार गांव में खेल शुरू होने से पहले लोगों को एकत्रित करने के लिए इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। अगला है तुरई। दोस्तों, तुरई ये भी पीतल का बनाया जाता है। पीतल की तुरई पीतल की बनी होती है। इसका एक मुंह छोटा और नोकदार होता है। दूसरा मुंह बड़ा और चौड़ा होता है। दूसरा मुंह चौड़ा होता है। इसकी जो आकृति है वो चिलम जैसी होती है। आकृति कैसी होती है? चिलम या शहनाई जैसी। और इसे मुख्य रूप से दुर्गों और युद्ध क्षेत्र में बजाया जाता है। तो तुरई पीतल की बनी होती है। इसका एक मुंह चौड़ा और नोकदार होता है, जबकि दूसरा मुंह एक मुंह चौड़ा और थोड़ी छोटा और नोकदार होता है, और एक मुंह चौड़ा होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? चिलम के समान। और ये मुख्य रूप से दुर्गों में या युद्ध क्षेत्रों में बजाई जाती है। तो तुरई पीतल की बनी होती है। इसका एक मुंह छोटा और नोकदार होता है, दूसरा मुंह चौड़ा होता है। ये चिलम के आकार की होती है, शहनाई जैसी, और इसे दुर्गों और युद्ध क्षेत्रों में बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है करण। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है? करण। तो दोस्तों देखिए, करण यह है पीतल का बना, ये पीतल का बनाया जाता है मुख्य रूप से। पीतल का बना 7-8 लंबा एक नोकदार वाद्य यंत्र होता है। पीतल का बना 7-8 लंबा, 7-8 फीट
7-8 फीट लंबा एक नोकदार वाद्य यंत्र होता है। पीछे वाले मुंह में एक छेद होता है जिससे बजाया जाता है। पीछे वाले मुंह में एक छेद होता है। मुख्य रूप से ये राज्य दरबारों और युद्ध क्षेत्र में बजाया जाता है। ठीक है, राज्य दरबारों या रण क्षेत्र या युद्ध क्षेत्रों में बजाया जाता है। और मुख्य रूप से युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मुख्य रूप से युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद विजय घोष के रूप में इसको बजाया जाता है। आनंद और विजय घोष के रूप में बजाया जाता है। दोबारा देखना, करण ये पीतल का बना 7-8 फीट लंबा एक नोकदार वाद्य यंत्र होता है। इसके पीछे वाले मुंह पर एक छेद होता है और वहीं से बजाया जाता है। मुख्य रूप से ये राज्य दरबारों और युद्ध क्षेत्रों में बजाया जाता है। और विशेष रूप से युद्ध में जब विजय प्राप्त कर ली जाती है, युद्ध में जब जीत जाते हैं तो इसको विजय घोष के रूप में बजाया जाता है। इसका बजने का मतलब होता है कि सेना ने युद्ध जीत लिया है। और राजस्थान का सबसे बड़ा सबसे बड़ा कर्ण वाद्य यंत्र जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में रखा हुआ है। दोबारा देखिए, करण पीतल का बना 7-8 फीट लंबा एक नोकदार वाद्य यंत्र होता है। इसके पीछे मुंह पर एक छेद होता है पिछले वाले मुंह पे। ये राज्य दरबारों और युद्ध क्षेत्रों में बजाया जाता है। मुख्य रूप से युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में विजय घोष के रूप में इसको बजाया जाता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा कर्ण वाद्य यंत्र जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में रखा हुआ है। अगला देखिए, सतारा वाद्य यंत्र। तो देखिए दोस्तों, सतारा वाद्य यंत्र ये बांसुरी अलगोजा सतारा वाद्य यंत्र यह है वाद्य यंत्र बांसुरी अलगोजा और शहनाई का समन्वित और मिश्रित रूप होता है। तो ये बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का समन्वित और मिश्रित रूप होता है। इन तीनों के गुण इसमें होते हैं। इसमें भी 2 बांसुरियां होती हैं और प्रत्येक नली में 6 छेद होते हैं। जो 2 बांसुरियां होती हैं, जो नली होते हैं, प्रत्येक नली में 6 छेद होते हैं। और वादक दोनों को एक साथ मुंह में लेकर बजाता है, अलगोजा की भांति दोनों को मुंह में एक साथ लेकर बजाता है। इस वाद्य यंत्र को जैसलमेर,
और बाड़मेर के गडरिया, मेघवाल, लंगा और मुस्लिम जाति के लोग बजाते हैं। तो देखिए सतारा ये वाद्य यंत्र बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का समन्वित और मिश्रित रूप होता है। इन तीनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें भी अलगोजा की भांति 2 बांसुरियां होती हैं, प्रत्येक नली में 6 छेद होते हैं और वादक अलगोजा की भांति दोनों को एक साथ मुंह में लेकर के बजाता है। और ये मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर के जो गडरिया हैं, मेघवाल है, लंगा है और मुस्लिम जाति के लोग हैं, वो इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। उनमें ये वाद्य यंत्र लोकप्रिय है। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर में जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, एसटी के, वो भी इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। इसमें दोनों बांसुरियां समान लंबाई की होती है। सतारा की बात हो रही है। सतारा में दोनों बांसुरियां समान लंबाई की होती है, बिल्कुल बराबर लंबाई होती है। इसी कारण इसको पाबा जोड़ी भी कहते हैं। सतारा की बात हो रही है। तो सतारा में जो 2 बांसुरियां होती हैं, 2 जो एक साथ उनको बजाया जाता है, उनकी लंबाई एक समान होती है, एकदम एक्यूरेट लंबाई होती है। इसीलिए इसको पाबा जोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सतारा। अगला वाद्य यंत्र है नड़। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है? नड़। तो देखिए दोस्तों, नड़ कैर की 1 मीटर लंबी लकड़ी की बनी होती है। इसमें 4 छेद होते हैं और ये मुंह पर टेढ़ा रख करके बजाई जाती है। ये मरुस्थल का बड़ा ही दुर्लभ वाद्य यंत्र माना जाता है और इसमें सिंधी संस्कृति के सभी गुण पाए जाते हैं। नड़ को मुख्य रूप से माताजी और भैरू जी के गुणगान करने वाले भोपे बजाते हैं। इसका अलावा लंगा जाति और ऊंट चराने वाले जैसे रहबारी जाति है, नायिका, वो भी इसे बजाते हैं। और कर्णा, मीणा और पाले खां नड़ के बहुत बड़े वादक हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, कैर की 1 मीटर लंबी लकड़ी की बनाई जाती है। तो नड़ कैर की 1 मीटर लंबी लकड़ी की बनाई जाती है। इसमें 4 छेद होते हैं। ये मुंह पर टेढ़ी करके बजाई जाती है। मुंह पर टेढ़ी रखकर बजाई जाती है। यह मरुस्थल का एक दुर्लभ वाद्य यंत्र है। इसमें इस पर सिंधी संस्कृति का सिंधी संस्कृति का पूर्ण प्रभाव है। इसे भैरू जी और माता जी के गुणगान करने वाले भोपे बजाते हैं। इसके अलावा लंगा जाति और ऊंट चराने वाली जाति भी इसको बजाती है, जैसे नायिका, रहबारी। कर्णा, मीणा और पाले खां
इसके बहुत बड़े वादक हैं, प्रसिद्ध वादक हैं। दोबारा देखिए, नड़ कैर की 1 मीटर लंबी लकड़ी की बनी होती है। कैर की 1 मीटर लंबी लकड़ी की बनी होती है। इसमें कितने छेद होते हैं? इसमें 4 छेद होते हैं। ये मुंह पर टेढ़ी रख करके बजाई जाती है और ये मरुस्थल का बहुत ही दुर्लभ वाद्य यंत्र माना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत मुश्किल से इसको बनाया जाता है और इस पर सिंधी संस्कृति का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। नड़ को भैरव जी और माता जी के गुणगान करने वाले भोपे बजाते हैं। इसके अलावा लंगा जाति और ऊंट चराने वाले जो रेबारी और नाइक जाति होती है वो भी नड़ को बजाते हैं। और कर्णा, मीणा और पाले खां नड़ के बहुत ही प्रसिद्ध वादक हैं, लोकप्रिय और प्रसिद्ध वादक हैं। अगला देखिए, नागफणी। दोस्तों, नागफणी पीतल की सर्पिलाकार नली की बनी होती है। नाग से मतलब होता है सर्प के आकार की। पीतल की सर्पिलाकार नली से बनी होती है। इसके पीछे एक छेद होता है और ये मंदिरों और साधु संतों द्वारा बजाई जाती है। तो नागफणी पीतल की एक सर्पिलाकार नली से बनी होती है। इसके पीछे एक छेद होता है और मुख्य रूप से इसका वादन मंदिरों में किया जाता है। इसके अलावा साधु संतों के द्वारा भी ये बजाई जाती है। अगला देखिए, मुरला, जिसे मुरली भी कहते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है वो मुरला। दोस्तों, ये पुंगी का परिष्कृत रूप होता है। तो मुरला क्या है? पुंगी का परिष्कृत, सुधरा हुआ रूप है, उसका उत्तम रूप है। और यह है नालीदार तुम्बे की, नालीदार तुम्बे के पीछे वाले चौड़े हिस्से में, नालीदार तुम्बे के पीछे वाले चौड़े हिस्से में बांस की 2 नलियां फंसाकर बजाया जाता है। तो पुंगी का परिष्कृत रूप है और जो पुंगी में जो नालीदार तुम्बा होता है उसके पीछे जो चौड़ा हिस्सा होता है, भाई ये जो चौड़ा हिस्सा होता है इसमें, तो पीछे वाले चौड़े हिस्से में बांस की 2 नलियां फंसाकर इसको बजाया जाता है और इसे जैसलमेर, बाड़मेर के लंगा जाति के लोग बजाते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर के लंगा जाति के एक छेद से स्वर निकलते हैं और दूसरे छेद से ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो दोबारा देखिए, मुरला, जैसे मुरली भी कहते हैं, ये पुंगी का परिष्कृत रूप होता है और नालीदार तुम्बे के पीछे वाले चौड़े हिस्से में बांस की 2 नालियां फंसाकर, इस हिस्से में बांस की 2 नालियां फंसाकर इसे बजाया जाता है। ये जैसलमेर और बाड़मेर के लंगा जाति का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसके एक मुंह से स्वर निकलता है और दूसरे छेद से क्या निकलता है? ध्वनि निकलती है। अगला है
सिंगा। अगला वाद्य यंत्र है सिंगा। तो दोस्तों सिंगा धनुषाकार पीतल की नली का बना होता है। इसके पीछे वाले मुंह पर एक छेद होता है और ये मुख्य रूप से साधु संतों के द्वारा बजाया जाता है। तो देखिए धनुषाकार पीतल की लंबी नली का बना होता है। धनुषाकार पीतल की लंबी नली का बना होता है। पीछे वाले मुंह पर एक छेद होता है और इसे मुख्य रूप से साधु सन्यासी बजाते हैं। अगला देखिए सिंगी। दोस्तों सिंगी जो है, सिंगी वाद्य यंत्र ये भी सुशील वाद्य यंत्र है। इसके अलावा सुरनाई भी सुशील वाद्य यंत्र है। इसके अलावा मोरचंग, मोरचंग क्या होता है देखिए थोड़ा सा इस पर, लोहे का बना छोटा वाद्य यंत्र होता है और इसे मुंह पर रखकर बजाया जाता है। तीसरी बात, ये राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है और सबसे बड़ा वाद्य यंत्र मैंने क्या बताया था आपको, टामक या दमामा, जो घन वाद्य यंत्र था। मोरचंग की आकृति होती है, कैंची होती है उसके समान और इसके जो वादक हैं वो है लंगा जाति के, और ये लंगा जाति को इसको सतारा और सारंगी के साथ बजाते हैं। मोरचंग की बात हो रही है और मोरचंग को यहां नोट लगा के देखना, मोरचंग को राजस्थान के वाद्य यंत्रों का जूज हॉर्न कहते हैं। जूज हॉर्न तो इसे राजस्थान के वाद्य यंत्रों का जूज हॉर्न कहते हैं मोरचंग को। और जूज हॉर्न मुख्य रूप से यूरोप का वाद्य यंत्र है। तो सिंगी भी सुशील वाद्य यंत्र है, सुरनाई भी सुशील वाद्य यंत्र है और ये मुख्य रूप से मांगड़ियारों का है, मांगड़ियारों का वाद्य यंत्र है। और पेपे खां मांगड़ियार इसका बहुत बड़ा गायक या वादक है। मोरचंग ये लोहे का बना होता है, वाद्य यंत्र होता है, छोटा सा यहाँ ओटो पे लगाया जाता है, ये मुंह पर रखकर बजाया जाता है और राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र भी माना जाता है। इसकी आकृति कैंची जैसी होती है और इसके वादक लंगा जाति के होते हैं जो सतारा और सारंगी के साथ इसको बजाते हैं। और मोरचंग राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र होने के साथ साथ इसे राजस्थान का जूर्ज हॉर्न भी कहते हैं और जूर्ज हॉर्न यूरोप का वाद्य यंत्र है। इसके अलावा पावरी ये भी सुशील वाद्य यंत्र है। शंख ये भी सुशील वाद्य यंत्र है। मानी ये भी
बरगू, ये भी पेलू, ये सभी सुशिर वाद्य यंत्र है। तो पावरी भी सुशिर वाद्य यंत्र है। इसकी आकृति सी आकार की होती है, शंख होता ही है। मानी, ये नर के आकार का होता है। बरगू, ये चिलम जैसा होता है, चिलम की आकृति का। पेलू, ये बांसुरी नुमा होता है। तो ये सारे सुशिर वाद्य यंत्र हैं। दोस्तों, हमारा जो वाद्य यंत्रों का टॉपिक था बहुत टिपिकल टॉपिक था और उसको हमने बड़े व्यवस्थित तरीके से मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। तो वाद्य यंत्र कई बार पूछते कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र क्या होते हैं? वाद्य यंत्र जो संगीत का नृत्य और गीत, उनको लय और गति देते हैं। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में इनका बहुत बड़ा संग्रहालय भी है। ये 4 प्रकार के अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़ा मटकर बनाए जाते हैं। घन वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं। तत्वाद्य यंत्र जिनमें स्वर ध्वनि तारों से निकलती है। सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक देकर के बजाए जाते हैं। इनमें से कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न से ये आ गया कि मानी, बरगू, पेलू, निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र हैं? तो उसमें आएगा ये अवनद वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है, तत् है या घन है। तो यदि आपको याद है तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो बड़ा टिपिकल और मेरिट वाला क्वेश्चन आएगा। तो इसको जो मैंने आपको पढ़ाया बताया उसको बार बार पढ़ना है, वर्गीकरण को देखना है, इनकी विशेषताओं को भी। और जब बार बार पढ़ोगे तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है, यदि आप उस क्वेश्चन को करते हो तो अन्य स्टूडेंट से आप लीड ले सकते हो। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के लोकगीत और लोक नृत्य।